नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं एक फॉर्मल रिप्लाई क्या होता है। तो दोस्तों फॉर्मल रिप्लाई को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा एक रिप्लाई क्या होता है और उसके कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कोई इनवाइट करता है तो आप उसको वापस रिप्लाई करते हो कि आप उस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो लिखा जाने वाला जो प्रारूप होता है वही आपका रिप्लाई होता है। तो दोस्तों जो रिप्लाई होता है वो दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल होता है और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में मान लो किसी ऑफिशियल पर्सन ने आपको इन्वाइट किया और आपने वापस उसको रिप्लाई किया, तो आप क्या करोगे, उसको फॉर्मल रिप्लाई में इंक्लूड करोगे। इनफॉर्मल में क्या होता है, आपका कोई फ्रेंड है उसने आपको इनवाइट किया, या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर है उसने आपको इनवाइट किया, या फिर आपके कोई रिलेटिव है उसने आपको इनवाइट किया। तो अगर इन तीनों में से आपको कोई इनवाइट करता है और आप उसको वापस रिप्लाई करते हो तो वो आप इनफॉर्मल में लिखोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं एक फॉर्मल रिप्लाई क्या होता है। तो फॉर्मल रिप्लाई क्या होता है मैंने आपको एक बार के लिए यहाँ पे बता दिया। अगर मान लो कोई ऑफिशियल पर्सन आपको इन्वाइट करता है और आप उसको वापस रिप्लाई करते हो, आप अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वही फॉर्मल रिप्लाई होता है। तो दोस्तों फॉर्मल रिप्लाई लिखोगे तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला टिप ये है, जब भी आप फॉर्मल रिप्लाई लिखोगे तो आप उसमें हमेशा थर्ड पर्सन यूज करोगे। उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद में जो दूसरा है वो ये है कि जब भी आप रिप्लाई लिखोगे तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे और रिप्लाई लिखने के बाद में उसको आप बॉक्स में रख दोगे, यानी एनक्लोज कर दोगे। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आपको जो मार्क्स है वो मिलेंगे। अब उसके बाद में देखते हैं फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ये एक फॉर्मेट लिखा गया है। तो फॉर्मेट को सबसे पहले ढंग से समझेंगे। फॉर्मेट समझ लिया तो आपने सारा कुछ कंसेप्ट समझ लिया। तो फॉर्मेट में यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है सेंडर नेम। तो दोस्तों सेंडर नेम कौन होगा, जैसे मान लो आपके पास में कोई इन्विटेशन आया और आप उसको वापस रिप्लाई कर रहे हो, तो इसमें सेंडर कौन हो गया, आप हो गए। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद में यहाँ पे थैंक्स या थैंक लिखोगे। अगर यहाँ पे आपने दो लोगों का नाम लिखा तो वहां पे थैंक लिखोगे। अगर आपने अपना सिंगल नेम लिखा तो वहां पे थैंक्स लिखोगे। उसके बाद में रिसीवर नेम। रिसीवर कौन हो जाएगा, जिसको आप रिप्लाई लिख रहे हो, यानी आपको जिसने इनविटेशन भेजा वो यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद में लिखोगे फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड हिज के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन नेम। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखने के बाद में ये वाली लाइन है वो फिक्स लाइन है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है। और उसके बाद में जो फंक्शन नेम है वो चेंज होता रहेगा। मान लो एंगेजमेंट का है, बर्थडे पार्टी है, या फिर कोई ओपनिंग सेरेमनी वगैरह है, जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मेंशन करते रहोगे। उसके बाद में यहाँ पे डे डाल दोगे और उसके बाद में आगे 8 लगा करके प्लेस नेम डाल दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने सेंडर नेम लिखा। हाँ, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाने वाला हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा आगे मैं आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक रिप्लाई कैसे लिखा जाता है। सेंडर नेम लिख दिया, अगर सिंगुलर है तो थैंक्स, अगर प्लूरल है तो थैंक यहाँ पे। उसके बाद में रिसीवर नेम, जिसको लिख रहे हो उसका नाम लिख दिया। फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, ये वाली लाइन कंप्लीट करने के बाद में फंक्शन नेम है उसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करते रहोगे। उसके बाद में डेट है वो भी आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी और प्लेस नेम है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसको यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद में क्या लिखोगे, सी ही और दे। अब यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, तो इनको माइंड में क्या रखना, इनको माइंड में से रखना। अगर मैंने मान लो यहाँ पे सेंडर नेम में, अगर मैंने सेंडर नेम में किसी मेल को लिख दिया तो वहां पे आप ही लिखोगे। अगर मैंने यहाँ पे फीमेल को लिख दिया तो वहां पे आप क्या लिखोगे, सी लिखोगे। अगर मैंने किसी प्लूरल वर्ड को लिख दिया यानी प्लूरल को लिख दिया, ठीक है, यानी 2 लोगों का नाम लिख दिया, तो वहां पे आप दे लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में यहाँ पे हेज और हेव मैंने यहाँ पे फिर से 2 मेंशन किए हैं। अगर सी और ही लिखा आपने तो यहाँ पे हेज लिखना, और अगर दे लिखा तो वहां पे हेव लिखना। उसके बाद में क्या लिखोगे, ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी उसे ग्रेट प्लेजर है, बहुत खुशी है किस चीज में, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने में। एंड होप्स, और उम्मीद करता है, इट विल बी अ ग्रेट फंक्शन, यानी ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखवाया दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे रेड वाली लाइन में जो लिखवाया है, जो कंटेंट मैंने रेड वाली लाइन में लिखवाया दोस्तों, ये वाला जो कंटेंट है वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी भी इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो लिखना है। अगर मान लो आप किसी भी इन्विटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, यानी मना कर रहे हो, आप जा नहीं रहे हो, अटेंड नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो उस कंडीशन में जो आगे लिखा हुआ फॉर्मेट है उसको अप्लाई करना। सी ही और दे, ये तो मैंने आपको बता दिया। सी और ही कब लिखना है, जब सेंडर नेम यहाँ पे मेल और फीमेल हो, और दे कब लिखना है, जब कोई सेंडर नेम प्लूरल हो। उसके बाद में लिखना आपको फील्स या फील। अगर सी और ही लिखा तो फील्स लिखोगे, और अगर दे लिखा तो उसके साथ में फील लिखोगे। सॉरी टू इन्फॉर्म दैट ही, सी और दे, जो यहाँ पे लिखा है आपने, जो चीजें यहाँ पे मेंशन की उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों वर्ड यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। इज नॉट एबल टू अटेंड दिस फंक्शन या पार्टी, बेस्ट विशेस। अब यहाँ पे अगर आप मना कर रहे हो
तो आपने क्या लिखा कि मुझे इन्फॉर्म करते हुए दुख हो रहा है या खेद है कि मैं इस फंक्शन को या इस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो बेस्ट विशेष वर्ड भी ऐड कर दोगे दोस्तों ये था फॉर्मेट। कुल मिलाकर के फॉर्मेट एकदम इजी फॉर्मेट है। इसमें यहाँ पे मैंने जो 3-4 वर्ड जिनको हाईलाइट कर रखा है उनको ही रिप्लेस करना है, बाकी जो चीजें हैं वो सेम रहने वाली है। अब एक बार क्या करते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया है आपके सामने, यू आर रमन received an invitation from Rakesh to attend his brother engagement on 26 March 2025 at होटल रामबाग पैलेस। आप रमन हो और आपने एक इनविटेशन रिसीव किया है, किससे? राकेश से। किसके लिए? टू अटेंड हिज ब्रदर एंगेजमेंट, यानी उसके भाई की सगाई की रस्म को अटेंड करने के लिए। कब? ऑन 26 मार्च 2025। कहाँ पे? 8 होटल रामबाग पैलेस जयपुर में। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया कि आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, किसको? एक इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे। तो अपने आप को यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि क्या मानना है, अपने आप को रमन मानना है, तो मैंने यहाँ पे रमन मान लिया। उसके बाद में रमन सिंगुलर, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? थैंक्स लिख दिया। उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, जो रिसीवर नेम है, यानी रिसीवर नेम कौन हो गया? राकेश। तो राकेश का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड हिज ब्रदर एंगेजमेंट सेरेमनी ऑन 26 मार्च 2025 8 होटल रामबाग पैलेस जयपुर। अब यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन कर दिया कि रमन राकेश को थैंक्स दे रहा है, किसके लिए? उसके काइंड इनविटेशन के लिए। अब वो काइंड इनविटेशन किसका था? उसके भाई के सगाई की जो सेरेमनी है उसको अटेंड करने के लिए दिया गया था। कब का दिया गया था? 26 मार्च 2025 को। कहाँ का दिया गया था? 8 होटल रामबाग पैलेस जयपुर का दिया गया था। अब यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि आपको एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करना है इसका मतलब यहाँ पे आप एक्सेप्ट वाली लाइन लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे? रमन हो तो यहाँ पे ही लिखा, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। उसे बहुत खुशी है इस इन्विटेशन को अटेंड करने में या एक्सेप्ट करने में। एंड होप्स, और उम्मीद करता है। अच्छा, यहाँ पे होप्स क्यों है? क्योंकि ही आ रखा है तो होप्स आएगा। इट विल बी अ ग्रेट फंक्शन, यानी यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसे बहुत खुशी है इस फंक्शन को अटेंड करने में, ठीक है। और ये उम्मीद करता है कि ये फंक्शन है वो बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे इसको फिनिश करोगे उसको एक बॉक्स में क्लोज कर दोगे। ये ध्यान रखना, आप इसे एक बॉक्स में क्लोज करना मत भूलना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा